सभी भक्तजनों को जय माता की, जय श्री राम। आप सभी को सूचित करते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि वैष्णो देवी परिवार दिल्ली के सानिध्य में 27 फरवरी को माता की विशाल भव्य चौकी का आयोजन श्री अयोध्या धाम में किया जा रहा है, जिसका स्थान श्री राम महल वैदेही भवन जो कि जानकी घाट पर स्थित है वहां रहने वाला है। श्री अयोध्या धाम में माता की चौकी का आयोजन ये साधारण काम नहीं है, बहुत सौभाग्य की बात है हमारे लिए और आप सभी के लिए, क्योंकि इसमें साक्षात मां जगत जननी और प्रभु श्री राम का आशीर्वाद निहित है, जो कि ये आयोजन हम सभी मिलकर करने जा रहे हैं। अन्यथा इतने बड़े आयोजन और इतने दिव्य स्थान पर आयोजन करना इंसानों के बस की बात नहीं है। इसमें देवी और देवताओं की कृपा निहित होती है, तभी इस प्रकार के आयोजन हो पाते हैं और निश्चित सफल भी रहेंगे। श्री वैष्णो देवी परिवार के सभी सदस्यों को और वैष्णो देवी परिवार के संचालक श्री अशोक गुप्ता जी और श्री सुभाष गुप्ता जी को मैं अपनी ओर से अनंत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं कि इतने बड़े आयोजन करने का भार उन्होंने अपने कंधों पर उठाया और संपूर्ण वैष्णो देवी परिवार के सदस्यों ने तन मन धन के साथ इस आयोजन को करने का संकल्प भी लिया है। 500 वर्षों से भी ज्यादा का संघर्ष हमारे साधु संतों के नेतृत्व में लाखों करोड़ों सनातनियों ने किया है, लेकिन इस आंदोलन को जन जन का आंदोलन विश्व हिंदू परिषद के उस समय के सबसे बड़े नेता स्वर्गीय श्री अशोक सिंघल जी ने बना दिया था। जब उन्होंने राम मंदिर के लिए कार सेवकों से कार सेवा का आह्वान किया तो समूचे भारतवर्ष में एक इस प्रकार की राममयी लहर दौड़ पड़ी थी कि प्रत्येक सनातनी अपना घर छोड़कर अयोध्या कार सेवा के लिए जाना चाहता था। उसमें प्रमुख योगदान भारतीय जनता पार्टी की ओर से उस समय के हमारे सबसे वरिष्ठ नेता माननीय श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, साध्वी उमा भारती जी, उस समय वर्तमान के मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री कल्याण सिंह जी, श्री विनय कटियार जी, साध्वी रितंबरा जी जैसे, और आज के हमारे वर्तमान के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लाखों लाख स्वयं सेवक और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कार सेवा के लिए अयोध्या पहुंचे। एक बार नहीं अपितु अनेकों बार अयोध्या जाकर उन्होंने राम मंदिर के लिए आंदोलन किया, लाठी खाई, डंडे खाए, गोलियां खाई, अनेकों लोगों ने अपने प्राणों की आहुति तक इस पवित्र लक्ष्य को हासिल करने के लिए, प्राप्त करने के लिए दे दी। और उनमें आज के दिन हमें कोठारी बंधुओं को कभी नहीं भूलना चाहिए। शरद कोठारी जी, राम कोठारी जी, ये दो भाई जो 22-23 वर्षों की इस छोटी सी आयु में प्रभु श्री राम के मंदिर को बनाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे गए। हमें वासुदेव गुप्ता जी का भी स्मरण रखना चाहिए, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। हमें रमेश पांडे जी का, जो अयोध्या वासी थे, राजेंद्र धरकर जी का भी एहसान मानना चाहिए, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर इस पवित्र लक्ष्य की पूर्ति के लिए हमें आंदोलित किया और हमारे उत्साह को निरंतर बढ़ाए रखा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला 9 नवंबर 2019 को जब प्रभु श्री राम के मंदिर के पक्ष में आया, यकीन मानिए कि 100 करोड़ सनातनियों के हृदय में वो भाव उत्पन्न हो गया जैसे हजारों लाखों वर्ष की तपस्या का सुफल आज उन्हें कोर्ट के माध्यम से मिल गया हो, क्योंकि जिस जन्म भूमि पर प्रभु श्री राम ने जन्म लिया, आज हमें कोर्ट के माध्यम से ये अधिकार मिल गया कि हम सभी सनातनी मिलकर वहां राम जी का पवित्र और भव्य मंदिर बना सकते हैं। उसी कड़ी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद ने एक अलख जगा दी, जो प्रत्येक सनातनियों के घर उनकी क्षमता, उनके सामर्थ्य अनुसार उनका सहयोग
इस पवित्र कार्य के लिए लेने के लिए पहुंचे और सभी सनातनियों ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद के प्रत्येक कार्यकर्ता का दिल से अभिनंदन किया और अपनी क्षमता से अधिक सहयोग इस पवित्र मंदिर को बनाने के लिए उन्होंने किया। माननीय मोदी जी द्वारा भूमि पूजन 5 अगस्त 2020 को करा गया, जिसमें मोदी जी के कर कमलों द्वारा वहां एक चांदी की ईंट रखकर इस पवित्र धाम का भूमि पूजन हुआ। ये केवल मात्र एक चांदी की ईंट नहीं थी, इस चांदी की ईंट में 100 करोड़ सनातनियों का विश्वास जुड़ा था, 100 करोड़ सनातनियों की आस्था और श्रद्धा जुड़ी थी, 100 करोड़ सनातनियों का एक विश्वास था, एक प्रतीक्षा थी कि कब हम अपने आराध्य प्रभु श्री राम के मंदिर को बनता देख पाएंगे। यूं समझ लीजिए कि पीढ़ी दर पीढ़ी इस लोक से भी और उस लोक से भी जिन लोगों ने इस पुण्य कार्य में अपनी आहुति दी है, उनका आशीर्वाद हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को प्राप्त हो रहा था। फिर सौभाग्य से वो दिन आया जब 22 जनवरी 2024 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परम पूजनीय सर संघचालक माननीय मोहन भागवत जी की उपस्थिति में मंदिर का उद्घाटन किया गया। आज लगभग 2 वर्ष होने जा रहे हैं। मेरी सभी सनातनियों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि 22 जनवरी का दिन, जैसे परिवार में आप अपना उत्सव मनाते हैं ना, अपना जन्मदिन मनाते हैं, अपने बच्चों का जन्म दिवस मनाते हैं या परिवार में अन्य उत्सव भी होते हैं, उसी प्रकार 22 जनवरी को हमें सदा ही अपने घर के नजदीक किसी मंदिर में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए। संध्या काल में 5 दीपक जगाकर प्रभु श्री राम का स्वागत करना चाहिए, क्योंकि ये वो दिन है जिस दिन सनातनियों का गौरव पुनः उन्हें वापस मिला था। एक बार पुनः श्री वैष्णो देवी परिवार के सभी सदस्यों को मैं अपनी ओर से अनेक शुभकामनाएं देता हूं कि इस पवित्र धाम में जाकर उनके माध्यम से हमें माता रानी की चौकी करने का एक सुअवसर प्राप्त हो रहा है। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता की, जय श्री राम।